Question number 8. In Dumas method for estimation of nitrogen, 0.25 grams of an organic compound gave 40 ml N2 gas collected at 300 Kelvin temperature and 725 mm Hg pressure. If aqueous tension at 300 Kelvin is 25 mm Hg, what is the percentage of nitrogen element in organic compound? The question was asked in NEET 2015. क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि डुमास मेथड पर बेस्ड है, इसमें यह कहा गया कि डुमास मेथड से नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.25 ग्राम ने 40 ml N2 गैस दी 300 केल्विन टेम्परेचर पर और 725 mm Hg प्रेशर पर। अगर इसका एक्वस टेंशन गैस का एक्वस टेंशन 25 mm ऑफ Hg है, तो फिर इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या होगी, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की मास परसेंटेज क्या होगी। ये क्वेश्चन नीट 2015 में पूछा गया था। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डुमास मेथड में परसेंटेज नाइट्रोजन का फार्मूला होता है, परसेंटेज नाइट्रोजन डुमास मेथड is equal to 28 into Vn into 100 upon 22,400 into weight of organic compound. ये परसेंटेज नाइट्रोजन का फार्मूला होता है। अब दिए गए न्यूमेरिकल में निकली नाइट्रोजन गैस का इनिशियल वॉल्यूम V1 है। V1 यहाँ पर दे रखा है 40 ml और टेम्परेचर यहाँ पर है T1 है 300 केल्विन और P1 यहाँ पर है, टोटल प्रेशर दे रखा है 725 mm Hg। तो इसमें से हम P1 निकालने के लिए इसके अंदर हम एक्वस टेंशन घटा देंगे। एक्वस टेंशन यहाँ 25 mm Hg है, तो ये हो गया टोटल प्रेशर हो गया 700 mm Hg। अब इसको इस Vn वॉल्यूम को हमको वॉल्यूम एट नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी Vn में चेंज करना पड़ेगा। V1 को हमें Vn में चेंज करेगा। ये वॉल्यूम एट एनटीपी और एसटीपी पर चेंज करना पड़ेगा। अब एनटीपी वॉल्यूम पर T2 है 273 केल्विन और P2 है 760 mm Hg। तो हम V1 को वॉल्यूम एट एनटीपी Vn में चेंज करेंगे एक इक्वेशन से, जिसको हम गैस इक्वेशन कहते हैं। अब गैस इक्वेशन क्या है? गैस इक्वेशन है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2। अब V2 की जगह हम यहाँ लिख देंगे Vn अपॉन T2। ये गैस इक्वेशन है। अब इस गैस इक्वेशन से हम Vn की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ Vn हो जाएगा P1
V1 इंटू T2 अपान P2 इंटू T1। अब यहाँ पर इन सब की वैल्यूज रख दी तो P1 यहाँ कितना है 700 है और V1 कितना है 40 ml है और T2 कितना है 273 है केल्विन है और यहाँ P2 कितना है 760 है और T1 कितना है 300 है। तो फिर यहाँ इसकी वैल्यू P1 की वैल्यू निकल आएगी 33.552 ml। तो यहाँ V1 हो गया Vn हो गया यानी वॉल्यूम एट STP और NTP हो गया 33.52 ml। अब वॉल्यूम एट नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम एट एनटीपी यानी Vn की वैल्यू निकालने के बाद हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए डूमास मेथड से। डायरेक्ट फार्मूला क्या है परसेंटेज नाइट्रोजन डूमास मेथड (28 into Vn into 100 upon 22,400 into weight of ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर 28, अब Vn हमने कितना निकाला Vn की वैल्यू पुट कर दी 33.52 इंटू 100 अपान 22,400। अब कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 0.25। इसको सॉल्व करने से आएगा नाइट्रोजन की परसेंटेज सॉल्व करने से आएगी 16.76%। परसेंटेज नाइट्रोजन हो जाएगी 16.76% इस क्वेश्चन में और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 0.2 grams of an organic compound was subjected to estimation of nitrogen element by Dumas method, in which volume of N2 gas evolved at STP was found to be 22.4 ml. What is the percentage of nitrogen element in the compound? This question was asked in JEE 2022। नाइट्रोजन एलिमेंट के डूमास मेथड से एस्टिमेशन में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.2 ग्राम ने एसटीपी पर 22.4 ml नाइट्रोजन गैस दी तो फिर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी। ये क्वेश्चन जेई 2022 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। डूमास मेथड से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है परसेंटेज नाइट्रोजन डूमास मेथड। यहाँ पर है 28 इंटू Vn इंटू 100 अपॉन 22,400 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर
वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, वेट ऑफ इस न्यूमेरिकल में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है 0.2 ग्राम और Vn क्या है, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट STP। यहाँ डायरेक्ट दे रखा है 22.4 ml। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दें, परसेंटेज नाइट्रोजन हो गई 28 इंटू Vn की वैल्यू है 22.4 इंटू 100 अपॉन 2400 और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का है 0.2। ये सब सॉल्व करके आ जाएगा 14%। परसेंटेज नाइट्रोजन इसके अंदर हो जाएगी 14% और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन डूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट द सैंपल is heated with copper oxide and gas evolved is passed over copper gas, PD, nickel or copper oxide. This question was asked in JEE 2023. क्वेश्चन नंबर 10 में जब नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए ये डूमास मेथड में जब हम कंपाउंड को वो कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन है कार्बन ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो एक गैस निकलती है। इस गैस को हम पास करते हैं कॉपर गाज पर या पीडी पर या निकिल पर या कॉपर ऑक्साइड पर। यह क्वेश्चन पूछा गया था JEE 2023 के अंदर। अब इसके लिए पहले हम एक्सप्लेनेशन देंगे फिर उसका आंसर तलाश करेंगे। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन एलिमेंट को हम कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाइट्रोजन है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं NO, N2O एंड NO2। अब इस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को हम पास करते हैं कॉपर गाज पर, पास करते हैं और हीट करते हैं तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस हो जाती है नाइट्रोजन गैस में, रिडक्शन इनका हो जाता है इनका N2 गैस में, जिसका वॉल्यूम इज डिटरमिन्ड बाय नाइट्रोमीटर। इसका वॉल्यूम नाइट्रोमीटर से डिटरमिन कर लेते हैं और इस तरीके से तो फिर यहाँ सही आंसर हुआ जो गैस निकली गैस को पास करते हैं कॉपर गाज पर, यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड was analyzed by Jaldal method. Ammonia evolved was absorbed in 60 ml of N/5 H2SO4 solution. The unreacted acid required 40 ml of N/10 NaOH for complete neutralization. Find the percentage of nitrogen element in organic compound. Question number 11, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.2 ग्राम को नाइट्रोजन की
परसेंटेज निकालने के लिए जल्डाल मेथड से एनालाइज किया गया। इसमें जो अमोनिया गैस निकली उसको 60 ml N/5 H2SO4 सोल्यूशन में पास किया गया। तो कुछ H2SO4 के कुछ पोर्शन में अमोनिया गैस एब्जॉर्ब हो गई, बाकी HCl H2SO4 का पोर्शन अनरिएक्टेड रहा। तो अनरिएक्टेड H2SO4 को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए N/10 NaOH के 40 ml लगे। तो फिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन, नाइट्रोजन एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंटेज जल्डाल मेथड से निकालने का ये फार्मूला है। इस फार्मूले में M1 स्टैंडर्ड H2SO4 की नॉर्मलिटी है और इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड H2SO4 की नॉर्मलिटी N/5 दे रखी है। तो N1 की वैल्यू गई N/5 यानी 1/5 यानी 0.2 और इसके अंदर अमोनिया गैस को पास किया गया है स्टैंडर्ड H2SO4 यानी N/5 सोल्यूशन के 60 ml में। तो यहाँ टोटल वॉल्यूम की वैल्यू हो गई 60 ml। Vn वो वॉल्यूम है जिसके अंदर जब अमोनिया गैस H2SO4 सोल्यूशन के अंदर पास की गई तो उसके कुछ पोर्शन में अमोनिया गैस एब्जॉर्ब हो गई। तो Vn वो वॉल्यूम है जिसमें अमोनिया गैस एब्जॉर्ब हुई, यानी अमोनिया गैस N/5 H2SO4 से केमिकली रिएक्ट हुई और न्यूट्रलाइज हुई। और V1 वो वॉल्यूम है जिसके अंदर अमोनिया V1 H2SO4 का स्टैंडर्ड H2SO4 का वो वॉल्यूम है जिसके अंदर अमोनिया गैस एब्जॉर्ब नहीं हुई, यानी ये वॉल्यूम H2SO4 का अमोनिया से अनरिएक्टेड रहा। तो स्टैंडर्ड H2SO4 का वो वॉल्यूम जिसके अंदर अमोनिया गैस एब्जॉर्ब हुई, यानी Vn किसके बराबर हो जाएगा? Vn बराबर हो जाएगा HCl का टोटल वॉल्यूम जिसके अंदर अमोनिया गैस पास की गई माइनस HCl का वो वॉल्यूम जिसके अंदर जो अमोनिया से अनरिएक्टेड रहा, यानी V1। अब V1 को हम निकालेंगे, इसको टाइट्रेट करके इस V1 को हम निकालेंगे स्टैंडर्ड HCl सोल्यूशन को जिसके अंदर अमोनिया गैस है, टाइट्रेट करके स्टैंडर्ड NaOH सोल्यूशन से जिसकी नॉर्मलिटी N/10 है यानी 0.1 है, और इसको टाइट्रेट करने में टोटल इसके वॉल्यूम लगे हैं 40 ml यानी V2। अब ये टाइट्रेशन इस तरीके से हुई, और इस तरीके टाइट्रेशन से हमने V1 की वैल्यू निकाल ली 20 ml। तो फिर Vn की वैल्यू हमने कैसे निकाली? टोटल वॉल्यूम था 60 जिसके अंदर अमोनिया गैस पास की गई थी और अनरिएक्टेड वॉल्यूम आया 20। तो वो वॉल्यूम H2SO4 का स्टैंडर्ड H2SO4 का निकल गया है जिसके अंदर अमोनिया गैस एब्जॉर्ब हुई थी और वो आया 40 ml। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाकर हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल ली। हमें मालूम है N1 की वैल्यू स्टैंडर्ड H2SO4 की नॉर्मलिटी यानी ये क्या है 0.2 है, और Vn वॉल्यूम अभी हमने यहाँ लिखा, इसकी वैल्यू वो वॉल्यूम है जिसके अंदर अमोनिया गैस एब्जॉर्ब है, यानी जो जिससे अमोनिया H2SO4 से रिएक्ट हुई है वो 40 है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है 0.2 ग्राम। तो इसको सब वैल्यू पुट करने पर और नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने पर आएगी 56%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन जल्डाल मेथड ammonia from 5 gram of a food neutralizes 30 ml of 0.1 N acid. What is the percentage of nitrogen in the food? किसी फूड के 5 ग्राम से निकली अमोनिया 0.1 N एसिड के 30 ml को न्यूट्रलाइज करती है।
तो फिर बताओ उस फूड में नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। परसेंटेज नाइट्रोजन बाय जेल्डाल मेथड होती है 1.4 इंटू n इंटू Vn अपान कैपिटल W। अब यहां पर उस एसिड को जिसको अमोनिया न्यूट्रलाइज कर रही है उसकी नॉर्मलिटी 0, या n क्या है, यहाँ n क्या है, उस एसिड की नॉर्मलिटी है जिसको अमोनिया न्यूट्रलाइज कर रही है, तो ये 0.1 n है, तो यहाँ n की वैल्यू हो गई 0.1 n। और Bn क्या है, एसिड का वो वॉल्यूम है जिसको अमोनिया न्यूट्रलाइज करने के लिए अमोनिया गैस न्यूट्रलाइज कर रही है, यानी ये Bn है। तो Vn जो है वो एसिड का वो वॉल्यूम है जिसको निकली अमोनिया गैस न्यूट्रलाइज कर रही है। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम कितना दे रखा है, 30 ml है, तो Vn की वैल्यू हो गई 30 ml। और फूड का वेट कितना है, W क्या है, W है फूड का वो वेट है जिससे कि अमोनिया गैस निकली है, और ये दे रखा है 5 ग्राम, तो W हो गया 5 ग्राम। अब इन सब की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू n की जगह हमने क्या लिख दिया, 0.1 लिख दिया, और Vn की जगह हमने क्या लिख दिया, 30 ml लिख दिया, और वेट ऑफ कंपाउंड W लिख दिया 5। तो ये सॉल्व करने से आएगा 42/50, और ये बाद में सॉल्व करने से आएगा 0.84%। तो ये हो गया परसेंटेज नाइट्रोजन इन 5 ग्राम फूड बराबर हो गया 0.84%, और यही हमारा आंसर हो गया। A sample of 0.5 gram of an organic compound was analyzed by Jaldal method. Ammonia gas evolved was passed into 50 ml 0.5 m H2SO4 solution. The unreacted volume of acid was required 60 ml of 0.5 m NaOH solution for complete neutralization. What is the percentage of nitrogen element in organic compound? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल के 0.5 ग्राम को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल के 0.5 ग्राम को एनालाइज किया गया जल्डाल मेथड से। इसमें जो अमोनिया गैस निकली उसको पास किया गया 0.5 m H2SO4 के 50 ml में, और जो अनरिएक्टेड एसिड था उसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.5 m NaOH के 60 ml लगे। तो बताओ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन एलिमेंट की परसेंटेज क्या होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब जल्डाल मेथड से एनालाइज किया गया तो इसमें यह कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बॉयल करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाइट्रोजन है वो अमोनियम नाइट्रेट में
अमोनियम सल्फेट के अंदर चेंज हो जाता है, अमोनियम सल्फेट के अंदर चेंज हो जाता है, अमोनियम सल्फेट के अंदर चेंज हो जाता है। अब इस अमोनियम सल्फेट को हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, अमोनियम सल्फेट को हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर ट्रीटेड विद NaOH ठीक करते हैं तो अमोनिया गैस निकलती है, Na3 गैस इवॉल्व, अमोनिया गैस निकलती है। अब इस अमोनिया गैस को हम पास करते हैं, पास्ड इनटू, इस न्यूमेरिकल के हिसाब से हम इस अमोनिया गैस को पास करते हैं 0.5 m, और इसका वॉल्यूम कितना है 50 ml, H2SO4 में पास करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें कुछ H2SO4 के वॉल्यूम में अमोनिया एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ वॉल्यूम अमोनिया से अनरिएक्टेड रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 in which NH3 absorbed, ये कहलाता है Bn, इसको हम कहते हैं Bn। और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड अमोनिया एब्जॉर्ब नहीं होती तो वो उसका वॉल्यूम भी होता है, तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ 0.5 m unreacted MH2SO4 which remained unreacted, इसको हम मान लेते हैं V1, इसको हम मान लेते हैं V1। और टोटल सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम को हम मान लेते हैं V, और ये होता है 50 ml। टोटल वॉल्यूम ऑफ 0.5 m H2SO4 in which ammonia gas paused is equal to 50 ml equal to V, and this V is 50 ml, ये न्यूमेरिकल में दे रखा है। तो टोटल वॉल्यूम of 0.5 m H2SO4 in which ammonia gas not absorbed or it is unreacted with ammonia, ये क्या है माना V1 है। तो फिर वो वॉल्यूम 0.5 m H2SO4 का वो वॉल्यूम जिसके अंदर अमोनिया गैस एब्जॉर्ब होगी, क्या करेंगे टोटल वॉल्यूम में से V1 को घटा देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ
H2 वॉल्यूम ऑफ 0.5 m H2SO4 in which NH3 gas is absorbed, यानी क्या हो गया, Vn हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 माइनस वो वॉल्यूम H2SO4 का जिसके अंदर अमोनिया गैस एब्जॉर्ब नहीं, यानी Vn इज इक्वल टू V माइनस V1। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने का हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जेल्डाल मेथड से 1.4 इंटू N1 इंटू Vn अपॉन W, 1.4 इंटू N1 इंटू Vn अपॉन W। अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए। अब न्यूमेरिकल के अंदर W क्या है, W है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये दे रखा है 0.5 ग्राम। और N1 क्या है, नॉर्मेलिटी है ऑफ H2SO4 solution in which Na3 gas is absorbed। N1 जो है वो नॉर्मलिटी है H2SO4 सोल्यूशन की जिसके Na3 एब्जॉर्ब है। लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल के अंदर H2SO4 सोल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है, नॉर्मलिटी नहीं दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है। और मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.5 m, ये मोलैरिटी दे रखी है। जब ये मोलैरिटी दे रखी है और यहाँ में फार्मूले में नॉर्मलिटी का यूज करना है तो हम H2SO4 की मोलैरिटी को नॉर्मलिटी में चेंज करेंगे। इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर है, कन्वर्जन फैक्टर मोलैरिटी टू नॉर्मलिटी। ये क्या है, फॉर एसिड क्या होता है, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। N फैक्टर क्या होता है, number of H ions given by one molecule of acid। तो यहाँ पर H2SO4 आयनाइज होकर यहाँ पर 2 H आयन दे रहा है और एक सल्फेट आयन दे रहा है, तो यहाँ N की वैल्यू हो गई 2। Therefore for H2SO4 की मोलैरिटी कितनी है, 0.5 m। H2SO4
और इसकी n फैक्टर है 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1n H2SO4, यानी ये 0.5 m H2SO4 बराबर हो गया 1n H2SO4। यहाँ N1 की वैल्यू हो गई 1n। अब इसके अंदर अल्कली दे रखा है NaOH, इसकी भी मोलैरिटी दे रखी है, तो इसकी मोलैरिटी को भी हमें नॉर्मलिटी में चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फॉर बेस और अल्कली, और यहाँ वो बेस अल्कली क्या है NaOH है, मोलैरिटी into n factor is equal to नॉर्मैलिटी। यहाँ n फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ OH आयन given by 1 molecule of base। तो यहाँ NaOH है, आयनाइज होकर क्या देगा Na आयन देगा प्लस OH आयन देगा। यहाँ N की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ N की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 m NaOH और n फैक्टर यहाँ पर है 1, तो ये हो जाएगा 0.5 n NaOH। यहाँ NaOH की नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी ऑफ NaOH, जिसको आगे चल के हम लिखेंगे N2 से, इज इक्वल टू 0.5 n। अब हमारे फार्मूले के अंदर हमें Vn निकालना है, तो Vn बराबर आपको मालूम होता है कैपिटल V माइनस V1। तो हमें V तो मालूम है 50 ml है, V1 की वैल्यू निकालनी है। V1 की वैल्यू V1 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का वो वॉल्यूम है जिसके अंदर अमोनिया गैस अब्जॉर्ब नहीं हुई है, तो हम इसको निकालेंगे 60 ml 0.5 m NaOH से टाइट्रेट करके। अब ये टाइट्रेशन इस तरीके से होगी, यहाँ इधर हम लिखेंगे H2SO4 और इधर लिखेंगे हम NaOH। ये N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। अब N1 जो है वो नॉर्मलिटी है एसिड की, और वो हम देख चुके हैं, ये आई है 1n, और V1 हमें निकालना है, तो V1 ऐसे लिखेंगे। N2 किसकी है, नॉर्मलिटी बेस की है, और ये कितनी आई थी 0.5, और V2 बेस का दे रखा था 60 ml। तो फिर V1 की वैल्यू हो गई 0.5 इंटू 60/1, और ये हो गई 30 ml। तो V1 यहां पर आ गया 30 ml। तो फिर Vn की वैल्यू कितनी हो गई,
Vn की वैल्यू कितनी हो गई? टोटल वॉल्यूम V था 50 ml, टोटल वॉल्यूम माइनस V1, तो टोटल वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड कितना था? 50 ml, और ये आ गया 30 ml। कितना बचा? 20 ml। तो यहाँ Vn की वैल्यू हो गई, निकाल ली हमने 20 ml। अब हम नाइट्रोजन जल्दाल मेथड में नाइट्रोजन की परसेंटेज का डायरेक्ट फार्मूला लगाते हुए नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल लेंगे। तो अब यहाँ हो गया W, एसिड का वेट कितना हो गया? 0.5 ग्राम, और नॉर्मलिटी N1 हो गई 1N, और Vn हमने निकाल लिया, Vn 20 ml। तो परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू N1 इंटू Vn अपॉन W। ये हो जाएगा 1.4 इंटू N1 की जगह 1 इंटू Vn की जगह 20 अपॉन, यहाँ लिख दिया इसका 0.5, W वैल्यू 0.5 लिख दी। तो ये हो गया 14 इंटू 20 अपॉन 5, ये हो गया 14 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू कट गया 4। तो अब ये हो गया 56%। परसेंटेज नाइट्रोजन ये हो गई 56%, और यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, during estimation of nitrogen present in organic compound by Gelder's method, ammonia gas evolved from 0.5 gram of compound neutralized 10 ml of 1m H2SO4. Find the percentage of nitrogen element in organic compound. This question is written in NCERT book at the page 288, and it was also asked in JEE 2024। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन जेल्डाल मेथड से किया गया, और इस एस्टिमेशन में उस कंपाउंड के 0.5 ग्राम से जो अमोनिया गैस निकली, उसने 10 ml 1m H2SO4 को कंप्लीट न्यूट्रलाइज किया। तो बताओ उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन एलिमेंट की क्या परसेंटेज कंपोजिशन होगी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जेल्डाल मेथड से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इस फार्मूले से निकालते हैं। परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू N1 इंटू Vn अपॉन W। ये जेल्डाल मेथड से निकालते हैं, जेल्डाल मेथड। अब यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W 0.5 ग्राम है, और N1 H2SO4 की नॉर्मेलिटी है।
normality of H2SO4 which is 10 ml are being neutralized by NH3। तो यहाँ पर N1 जो है वो H2SO4 की नॉर्मलिटी है, जिसके 10 ml को अमोनिया गैस न्यूट्रलाइज कर रही है। लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर इस H2SO4 की मोलैरिटी दे रखी है 1m। तो हमें यहाँ पर मोलैरिटी को नॉर्मलिटी, H2SO4 की मोलैरिटी को नॉर्मलिटी में चेंज करना पड़ेगा, और हम इस तरीके से चेंज करेंगे। फॉर एसिड्स बराबर होती है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। यहां पर H2SO4 का n फैक्टर क्या होगा? n फैक्टर क्या है एसिड के लिए? n फैक्टर नंबर ऑफ H ions given by 1 molecule of acid। तो H2SO4 कितने H आयन देगा? 2 H आयन देगा। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल 2 H आयन देगा, तो यहाँ n की वैल्यू हो गई 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1m H2SO4 इंटू n फैक्टर यहाँ पर 2 है, 2, इसके बराबर हो जाएगा 2n H2SO4। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू हो जाएगी 2n या 2। अब यहां पर जो अमोनिया गैस पास की जा रही है H2SO4 में, वो H2SO4 के 10 ml को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रही है। वो H2SO4 के 10 ml को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रही है। इसका मतलब अमोनिया गैस जो है वो H2SO4 के 10 ml में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गई है। जब पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गई है तो 10 ml से पूरी तरह रिएक्ट कर गई है। अनरिएक्टेड H2SO4 यहाँ नहीं बचा है। तो फिर यहाँ Vn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Vn की वैल्यू हो जाएगी 10 ml। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर अमोनिया गैस neutralized total 10 ml volume of H2SO4। Therefore NH3 gas was absorbed in total 10 ml of H2SO4।
तो फिर यहाँ देयरफॉर यहाँ Vn किसके बराबर हो जाएगा? Vn बराबर हो जाएगा 10 ml, क्योंकि Vn वो वॉल्यूम है जिसके अंदर अमोनिया गैस एब्जॉर्ब हुई है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, सबकी वैल्यूज ऊपर वाले फार्मूले पुट करके नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे जल्डाल मेथड से। W हो गया 0.5 ग्राम, N1 हो गया 2 और Vn हो गया 10। परसेंटेज नाइट्रोजन किसके बराबर हो गई? 1.4 इंटू N1 इंटू Vn अपॉन W किसके बराबर हो गई? 1.4 इंटू N1 की जगह लिखा 2 इंटू Vn की जगह लिखा 10 और W की जगह लिखा 0.5। तो ये बराबर हो गई 14 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 5 और ये 5 2 10 हो गया। तो यहाँ पर हो गया परसेंटेज N इसके बराबर हो गई 14 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 56%। तो परसेंटेज नाइट्रोजन कितनी हो गई? 56%। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द जल्डाल मेथड फॉर estimation of nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen in which of the following compound? The question was asked in NEET 2022. क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में किस कंपाउंड का हम निम्नलिखित में से किस कंपाउंड का हम जल्डाल मेथड से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर सकते हैं? प्रिडीन, एनिलीन, डाइजोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो आंसर होगा एनिलीन। आंसर होगा एनिलीन, क्योंकि वो कंपाउंड जिसके अंदर रिंग में नाइट्रोजन है उनका भी एस्टिमेशन हम जल्डाल नाइट्रोजन का एस्टिमेशन जल्डाल मेथड से नहीं कर सकते। प्रिडीन के अंदर रिंग के अंदर नाइट्रोजन है, इसलिए प्रिडीन में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन हम जल्डाल मेथड से नहीं कर सकते। एनिलीन में ऐसा नहीं है। और वो कंपाउंड जिसके अंदर डाइजोनियम ग्रुप होता है या डाइजोनियम ग्रुप होता है जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड्स जुड़े होते हैं, उनका भी हम एस्टिमेशन जल्डाल मेथड से नहीं कर सकते। डाइजोबेंजीन में भी नाइट्रोजन का एस्टिमेशन हम जल्डाल मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर डाइजो ग्रुप है, एजो ग्रुप है यानी डाइजो ग्रुप है। और इसी तरीके से नाइट्रो ग्रुप जिसके अंदर है उसका भी हम एस्टिमेशन नाइट्रोजन का एस्टिमेशन जल्डाल मेथड से नहीं कर सकते। तो नाइट्रोबेंजीन का भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप है। तो हमारा आंसर होगा बी, एनिलीन। एनिलीन का में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन हम जल्डाल मेथड से कर सकते हैं।